बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ पेंक्रियाज। डियर स्टूडेंट्स, पेंक्रियाज हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है, ऐसा ग्लैंड है जिसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब ये जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है ये बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम कर रहा होता है और एक्सोक्राइन के तौर पर भी काम कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं कि ये एंडोक्राइन के तौर पर कैसे काम करता है तो हम कहेंगे कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है एंड एज वेल एज ग्लूकागॉन की जो प्रोडक्शन है उसकी सिक्रेशन करवाना किसका काम होता है, एंडोक्राइन टिश्यूज़ का जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से एक्सोक्राइन क्या बनाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन जो है वो करवा रहे होते हैं, जिसको फिर किधर फेंक दिया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ताकि जो लिपिड्स की है या इसी तरह से जो दूसरी चीज़ें उनकी डाइजेशन में हेल्प की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक के अंदर पैंक्रियाज को आइलेट्स ऑफ लैंगरहान का भी नाम दिया गया है। अब ये जो साइंटिस्ट था लैंगरहान, इसने एक्चुअली ये क्या किए थे, दरियाफ्त किए थे, डिस्कवर किए थे कि इसके अंदर स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर हैं जो एंडोक्राइन के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। इनको हमने क्या नाम दे दिया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान का। अगर देखा जाए आइलेट्स ऑफ लैंगरहान की एनाटॉमी देखी जाए तो क्या है, ये दो तरह के सेल्स पर जो है वो मिलकर बना हुआ होता है। इसमें एक आपके पास अल्फा सेल्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है, और दूसरे आपके पास होते हैं डियर स्टूडेंट्स बीटा सेल्स जिनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80% जो है वो आपके पास बीटा सेल होते हैं, 5 to 10% आपके पास जो है वो अल्फा सेल्स होते हैं। अब बीटा सेल्स की जो सिक्रीशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम है इंसुलिन। प्रोटीन इन नेचर हार्मोन जो है डियर स्टूडेंट्स वो सिक्रीट कर रहा है कौन से सेल्स, बीटा सेल्स। और इसी तरह से जो अल्फा सेल्स हैं ये क्या चीज़ सिक्रीट कर रहे होते हैं, ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहे होते हैं। अब इन दोनों का बॉडी के अंदर काम क्या है और इनकी सिक्रीशंस कब कब होती है। पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की। तो जो इंसुलिन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो सिक्रीशंस होती है ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, बॉडी में ग्लूकोज के लेवल पर। तो जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो बीटा सेल्स होते हैं बेसिकली ये डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी के अंदर क्या है, जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा, तो ये इंसुलिन के प्रोडक्शन करेंगे। तो इंसुलिन के फंक्शन क्या है, इंसुलिन करती क्या है डियर स्टूडेंट्स, लिवर सेल्स के अंदर ये क्या करेगी, ग्लूकोज को पकड़कर ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। सो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजिन, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये लिवर के अंदर क्या काम करवा देती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगी, जिससे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो स्केलेटन होता है कार्बन का बेसिकली वो ग्लूकोज को यूज़ करके बनाया जाता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है उसमें जो कार्बन आ रही है वो ग्लूकोज से, इसी तरह से क्या हो रहा है कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन हो रही है और अल्टीमेटली जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम करने में ये अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है। इसी तरह से जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स के अंदर भी आपको पता है कि ग्लाइकोजिनोसिस होना शुरू हो जाती है, यानी कि ग्लाइकोजिन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजिन के अंदर। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, मसल्स के अंदर दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है कि प्रोटीन को भी सिंथेसाइज किया जाता है। जो मसल सेल होते हैं उनमें अमाइनो एसिड्स का अपटेक जो होता है वो भी बढ़ा देता है। कौन बढ़वाती है, इंसुलिन बढ़वा रही होती है। और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स एडिपोज टिश्यूज़ में क्या होता है, लिपोजेनेसिस हो जाती है, यानी कि जो लिपिड्स की सिंथेसिस है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। और उसको प्रमोट कौन करता है आपके पास, दैट इज़ द इंसुलिन। तो इंसुलिन के ये काम है कि एक तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजिन के अंदर, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस करवाना अब, और उसके साथ साथ लिपिड सिंथेसिस करवाना। अब इन सब काम में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाता है और इस तरह से अल्टीमेटली ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है। बट इन द केस ऑफ अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ग्लूकागॉन कब प्रोड्यूस होगा अल्फा सेल से, जैसे ही ब्लड के अंदर
ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा तो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ग्लूकागॉन जो है वो किस किस ऑर्गन पर अमल करेगा, उसमें सबसे पहले आपके पास है लिवर। तो इसमें क्या करता है, ये ग्लाइकोजिन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएगा और प्रोटीन की ब्रेकडाउन से दोबारा ग्लूकोज बनवाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करवाएगा, ग्लूकोज के अंदर। इसी तरह से मसल सेल्स के अंदर भी ग्लाइकोजिन को ब्रेक करके दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल बॉडी में हाई हो जाता है। और इसी तरह से जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उसमें लिपोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है, लिपोलाइसिस। अब लिपोलाइसिस से क्या होता है, लिपिड को तोड़कर क्या बनवाया जा रहा है, C6H12O6, और इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। अब ये देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, शुगर लेवल को कम करना, और इसी तरह से ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को बॉडी में अप करना। उसके बाद हम आते हैं अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर डियर स्टूडेंट्स आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसकी सिक्रीशन जो है वो कम हो रही हैं, मतलब पेंक्रियाज बीटा सेल्स हैं वो इफेक्टेड हैं, वो इंसुलिन बना नहीं रहे, तो क्या होगा, एक डिजीज़ जिसको आप कॉमन अल्फाज में शुगर भी कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये डिजीज़ जो है वो आप में आ जाएगी जिस बंदे के अंदर इंसुलिन का लेवल कम होता है। अब इस डिज़ीज़ का जो रिज़ल्ट क्या है, उसमें सिम्टम्स क्या हैं, एक तो आपके पास ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमेशा राइज रहता है, वो बढ़ा रहता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स किडनी प्रॉब्लम आते हैं। किडनी प्रॉब्लम क्यों आते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा है। तो आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, फिल्ट्रेशन के बाद ग्लूकोज को किडनी से रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, चूँकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, चेंज इन ऑस्मोलैरिटी भी आ जाती है। यानी कि ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाती है, ब्लड की कंसंट्रेशन या कंपोजिशन में भी फ़र्क आ जाता है डियर स्टूडेंट। उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड अगेन एंड अगेन फिल्टर होता है किडनी के अंदर, और फिल्ट्रेशन की वजह से डियर स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन फिल्ट्रेशन की वजह से किडनी प्रॉब्लम आ जाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स अगर इंसुलिन बॉडी के अंदर कम प्रोड्यूस हो रही है, उससे क्या होता है कि सम टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आते कहाँ से हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म से। और अब इनको बॉडी से बाहर निकालना होता है। जब इनको बॉडी से बाहर निकालते हैं तो ये बहुत सारे वैल्यूएबल कैटाइंस जो आपके पास होते हैं, लाइक सोडियम, लाइक पोटाशियम, उनको भी, लाइक कैल्शियम, उनको भी बॉडी से जो है वो बाहर लेकर चले जाते हैं। तो बॉडी इनके साथ जो है इन फैट्स को, या फैट्स के जो मेटाबोलाइट्स हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, इन आयंस के साथ वो मजबूरन बॉडी को भेजना पड़ता है। तो इस वजह से हमें हमारे बहुत सारे आयंस जो हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि जो आपके पास यूरिन होती है उसके अंदर शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। अगर आपके पास ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन आ जाती है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीट की जा रही है, फॉर एग्जांपल बीटा सेल्स के अंदर क्या है, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो गई है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। जो पहले वाला था दैट इज़ द हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया को जो वर्ड है ग्लूकोज के लिए लिया जा रहा है, यानी कि इसमें शुगर ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर। अब इस केस में क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, यानी कि आप कह सकते हैं C6H12O6 का लेवल बॉडी में कम हो रहा है। तो जब डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम होगा तो आपके पास नर्व अपसेट हो सकती है, यानी कि नर्वस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स मसल्स फटीग जो है
वो हो सकती है, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन है C6H12O6 की वो ज़्यादा हो गई है, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ग्लूकागॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो हैं ये बड़े रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास जो बीटा सेल्स हैं इनके अंदर ट्यूमर बन जाए, तो जब बीटा सेल्स के अंदर ट्यूमर बनेगी उससे क्या होगा, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जब बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ़ौरन से जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं, अब हम बात करें ग्लूकागॉन की, अल्फ़ा सेल्स जो होंगे वो क्या प्रोड्यूस शुरू करना कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा करेंगे। तो जैसे जैसे ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा होगा आपके पास C6H12O6 का लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि बीटा सेल्स के अंदर तो ट्यूमर है, तो नॉर्मल जो अल्फ़ा सेल हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो उतनी कंसंट्रेशन से ग्लूकागॉन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट। इस तरह वक्त के साथ साथ क्या होता जाता है कि जो आपके पास ग्लूकागॉन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, वो भी डैमेज हो जाते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, जितनी देर ये काम करते हैं ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा, आपके पास जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो राइज कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ द पैराथायराइड ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हैं। ये आपके पास जो हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड की चार ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं ये ख़ास किस्म का एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम PTH का नाम बोलते हैं, दिस इज़ द पैराथ हार्मोन और वी कैन से पैराथायराइड हार्मोन। अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि जब भी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा, कम होगा, तो पैराथायराइड हार्मोन PTH हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा और वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, बोन में से कैल्शियम को लेगा और उसको किधर डाल देगा, ब्लड के अंदर। तो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो उसको क्या कर देता है, राइज कर देता है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर ये मिनरल होम्योस्टेसिस करवाने में हेल्प करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी में जो नर्व इम्पल्स है उसको कैरी करने में भी प्रॉब्लम आएगी, उसके साथ साथ मसल कंट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से आपके पास मेंटल एंड एज वेल एज मस्कुलर फटीग होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर ओवर एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाती है। मसल्स की बात करें तो टेटनी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये अपना बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, दैट इज़ द पैराथायराइड हार्मोन। बट इसके साथ प्रॉब्लम जो है वो ये होती हैं कि अगर आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर आ जाए, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर, तो क्या होगा, जो PTH है इसकी ओवर सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी। PTH का लेवल बॉडी में एबनॉर्मली ज़्यादा हो जाएगा। अब उससे क्या होता है कि जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो आपको पता है प्रॉब्लम ये होता है कि ये ब्लड कहाँ से जाएगा, किडनी से जाएगा। तो किडनी में अकोमुलेशन ऑफ कैल्शियम आयन अलॉन्ग विद फॉस्फेट, तो ये क्या बना देता है, किडनी स्टोन बना देता है। और किडनी स्टोन समटाइम आपको पता है लीथल होता है, जो किडनी डैमेज करने में अपना बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसकी ओवर सिक्रीशन। बट समटाइम क्या हो रहा होता है, अंडर सिक्रीशन होती है। ये तो ट्यूमर के केस में था कि अगर आपके पास पैराथायराइड हार्मोन जो है या पैराथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन क्या हो, अंडर सिक्रीशन हो, तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो लो हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएगा। जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होगा, आपको पता है कि जो कैल्शियम है ये नर्व इम्पल्स को कैरी करने में
एंड एज वेल एज मसल कंट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। बट इस केस में क्या होगा, चूंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो है तो यहाँ पर आपके पास ओवर एक्साइटेशन होना शुरू हो जाएगी। ओवर एक्साइटेशन अब न्यूरॉन होना शुरू हो जाएगी और मसल्स कंट्रैक्शन में एक डिजीज सामने आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टेटनी, कि पूरे का पूरा मसल जो है वो फटीग की हालत में चला जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथ हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बोन्स हैं उस पर क्या इफेक्ट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि कैल्शियम बोन को हार्ड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोन से डीमिनरलाइजेशन हो रही है, यानी कि मिनरल्स को निकाला जा रहा है, कैल्शियम को निकाला जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो बोन के सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, वो बोन को क्या करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, बोन की डिसॉल्विंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, पोरस होना शुरू हो जाती हैं। तो याद रखें, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट्स को। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, बोन को डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे, बोन को डिसॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, कैल्शियम दोबारा से रिलीज होगा और ब्लड में इस तरह से कैल्शियम का लेवल तो राइज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी बोन्स हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।